हाँ, रेम्बो सेंटर स्टॉप बस में आ गए। आग, हवा, मिट्टी और पानी जिंदगी का लाजमी उनसर है। इनमें से किसी एक की ज्यादती भी जिंदगी निगल सकती है। जैसे आग लगने की कई वजूहात हो सकती है, लापरवाही भी, और आग कहीं भी हादसाती तौर पर भी लग सकती है। आग इज ट्रायंगल, ऑक्सीजन, हीट और मटेरियल। ये तीन जब चीज़ें मिलती है तो आग भड़कती है। इसमें से एक भी चीज़ कट ऑफ कर दी जाए, आइदर हीट, आइदर ऑक्सीजन, आइदर मटेरियल, इन तीनों में से, ट्रायंगल से, तो आग एक्सटिंग्विश हो जाती है। ये मतलब नॉर्मल साइंस है आग की। घर की आग है मिसाल के तौर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है मेन सप्लाई गैस की कहाँ पर है। आवाम चूँकि वो चाहती है कि हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसमें, जो कि उनके लिए बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि वो वाकिफ़ तो होते नहीं हैं, उनको कोई ट्रेनिंग होती नहीं है। और हमारी पुलिस भी उनको कॉर्डन ऑफ नहीं करती उस जगह को। किसी भी आग को जला के भस्म करने में सिर्फ 3 मिनट का दौरानिया होता है कि 3 मिनट में जल के राख हो जाएगी। गाड़ी बर वक्त पहुँच जाए तो आग पर काबू पाना मुश्किल, वरना आतिशज़दगी की सूरत में सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। 2007-06 साइट फैक्ट्री में एक हादसा होता है, हमें इत्तला मिलती है, वहाँ पे पहुँचते हैं। बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो अचानक फायर फाइटर्स अंदर फायर फाइटिंग कर रहा है। बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो बिल्डिंग के नीचे तकरीबन फायर ब्रिगेड के 8 ऑफिसर्स जो उस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं। हम खुद किसी को रेस्क्यू करने गए थे, नौबत यह आ गई कि हम अपने भाइयों को रेस्क्यू कर रहे हैं पूरे टाइमिंग के साथ। 7-8 घंटे बाद आप यकीन करेंगे कि जब हमने उनको रेस्क्यू किया तो वो रेस्क्यू में बॉडी नहीं थी उनकी, सिर्फ स्टार्स की वजह से हमने उनकी बॉडी को रिकवर किया है। तो उससे पहचान हुई कि कौन सा अफसर कौन सा था। एक मजदूर वाटर बोर्ड के जो हॉल होते हैं इसमें काम कर रहा था, वो उसमें गिर गया। उसको बचाने एदी का रजाकार गया, वो भी गिर गया। 2 बॉडी अंदर है, तीसरा मेरा यहाँ से फायर फाइटर्स नज़ीर शहीद जाता है, वो उसको रिकवर करने गया, एक बॉडी लेके आ गया, दूसरे को लेके आ रहा था, उसका खुद लाइफ बेल्ट खुल गया, वो गिरा तो वॉल जो है उसके दिमाग पे लगा। तो वही सीन याद आता है कि उसका बच्चा कह रहा था वापसी में दूध लाना, जब उसकी बॉडी घर पे आती है। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद हमें पता चला, फिर बल्दिया में चाचा रहते थे, उनको पता चला कि सेवल में उनके दोस्त यार थे, उन्होंने बताया कि भाई इस तरह तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है या ऐसा हुआ है, तो वो अस्पताल में, तुम जैसे भी हो जल्दी आओ। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया, फिर हम यहाँ से पहुँचे। तो मतलब इस टाइम के अंदर इतना वक्त गुजर गया था कि हमें जो है ना अपने वालिद साहब को चेहरा भी देखना नहीं मिला। ड्यूटी थी, कभी भी नहीं की ड्यूटी अपनी 1 नंबर कर दे से। आप किसी से पूछ लो नीचे किसी कोई बंदा को इस चीज़ दे देगा, ड्यूटी भी 1 नंबर दे, मगर बस नसीब किस्म में। जब बिल्डिंग में आग लगती है तो सबसे पहले जो है वो बिजली चली जाती है। उसकी 2 वजह, या तो शॉर्ट सर्किट ही की वजह से आग लगती है, या आग जो है वो ज़ाहिर है कि सबसे आसान चीज़ जो है वो बिजली के तार वगैरह होते हैं और उसकी जो कोटिंग होती है, तो उससे जब बिजली चली जाए तो लिफ्ट काम नहीं करती। तो इसलिए तंबी वार्निंग्स लगाने की ज़रूरत होती है कि इन केस ऑफ फायर आप लिफ्ट को इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों को इस्तेमाल करें। सीढ़ियाँ वेल लिट होनी चाहिए। वेल लिट से मुराद ये है कि एक तो बिजली के अलावा वो रोशन होनी चाहिए, ताकि अगर दिन के वक्त कुछ हो रहा है तो कैसे क्विकली लोग उसको तलाश कर सकें। फायर एग्जिट्स पे भी थोड़ा सा रुझान कम है, बट स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल बायर्स आ रहा है, तो ये ज़बरदस्ती बाय क्रुक उनसे भी ये काम किया जा रहा है कि जी फायर एग्जिट्स भी निकालें, फायर फाइटिंग सिस्टम्स भी लगाएं, लोगों को ट्रेनिंग भी दें, सिस्टम को मेंटेन भी रखें। हमारे यहाँ घरेलू खवातीन बावर्ची खाने में काम के दौरान बेएहतियाती की वजह से अक्सर हादसात का शिकार होती हैं। जो एक खवातीन जो मेन हेड होती हैं, हेड ऑफ द फैमिली, उनको पता होना चाहिए कि जी मेरे घर की मेन बेसिक जो गैस है उसको लाइन को कहाँ से ऑफ करना है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ऑफ करनी है, और एटलीस्ट एक फायर ब्लैंकेट मिनिमम। फायर ब्लैंकेट बेसिकली क्या होता है कि वो आप किसी भी आग, लाइक आपके चूल्हे के ऊपर, स्टोव के ऊपर आग भड़क गई, आप ऊपर ब्लैंकेट डाल दें, वो आपको हीट को
माइनस कर देगी, ऊपर ब्लैंकेट आ जाएगा तो वो आग बेसिकली बिठा देगा। दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तान की आवाम से कि वो अपने प्रिकॉशनरी तौर पे 2 से 3 किलो के सिलेंडर घर पे इंस्टॉल करवाएं, ऐसी जगह पे जो बच्चों के भी अप्रोच में हो, इजी हैंडल होता है वो, और उसका तरीक़ेकार सीख लें। 1 से 2 मिनट का काम होता है, इसमें फायर कंट्रोल हो जाएगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर आग लगने के बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। फायर ब्रिगेड के अमले का कहना है कि माजी के मुकाबले में अब आग लगने के वाक़यात में खातिर खा कमी देखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आग का रेशो हमारा कम हुआ है। पिछले साल 4000 से ऊपर था आग, और इस साल हमारे 3000 से 3042 आग लगी हैं, तो आग का रेशो भी कम हुआ है। और फेज़ 3 फायर भी कम हुआ है। फेज़ 3 फायर हमारे इस साल जो है तकरीबन 11 आ गए। तो पहले ऐसा होता था कि 20, 25, 30 इस तरह होती थी। तो प्रिकॉशनरी तौर पे हम लोगों ने एहतियाती तदाबीर भी किए। जैसे ही कोई बिल्डिंग कंप्लीट होती है, वो बिल्डर हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा कराता है। उसके साथ ही वो जमा कराता है एक बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, जो 1925 के एक्ट से रजिस्टर्ड होती है। उस मेंटेनेंस सोसाइटी की जिम्मेदारी ये होती है कि बिल्डिंग के कंप्लीशन लेने के बाद बिल्डिंग की देखभाल, बिल्डिंग की सूरत हाल और बिल्डिंग की जो भी मेजर्स हैं वो लें। बिल्डिंग कंट्रोल की ये जिम्मेदारी है कि जो नक्शा जमा हो हम उसको ड्यू स्क्रूटिनाइज प्रोसेस से गुजार के उसको अप्रूवल करके दे दें। बुलंद बाला इमारतों में आग लगने की सूरत में जान बचाने की खातिर लोगों को खिड़की के जरिए कूदकर जान गंवाते देखा गया है। लाहौर में MM आलम रोड और कराची में सदर में वाक़े बिल्डिंग इसकी जिंदा मिसालें हैं। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की प्लानिंग होनी चाहिए कि बिल्डिंग अगर इस मटेरियल की, इस तरीक़ेकार की बन रही है, तो अब अगर किसी को वहाँ से निकलना है तो कहाँ से निकलेगा, क्योंकि खिड़की तो इस मकसद के लिए नहीं लगाई जाती कि वहाँ से कोई आदमी कूदे। खिड़की खोली जाती है तो उसमें तो आग के लिए और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाती है। वहाँ से लोगों को निकालने का जो मकसद है उसको भी डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाए और ये देखा जाए कि भाई अगर आग लगती है तो लोग कैसे बिल्डिंग से निकल के जाएंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये होता है कि कोई भी इमारत खड़ी है सीधी, तो उसका स्टैंडर्ड ये होता है कि नीचे कोई छज्जा वगैरह, कोई शेड नहीं हो। वो इसीलिए होता है कि जंपिंग कुशन लगा दिया जाए और बंदा जंप करके बच जाए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ शेड इतना 10-10 फीट 15-15 फीट शेड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से आप जंपिंग कुशन कहाँ लगाएं। जंपिंग कुशन अगर हम इधर बराबर में लगा दें तो ये बंदा स्ट्रेट कूद जाए और जान बच जाए। हमें पता है कि हमारा फायर ब्रिगेड इतना ज़्यादा एक्टिव है कि जी आग लग गई है मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी फायर ब्रिगेड, मेरी गवर्नमेंट ने मेरे लिए फायर ब्रिगेड्स रखी हुई है, आग लगी है बचाएगा और मुझे निकाल लेगा। जब बंदा होपलेस हो जाता है एक पैनिक सिचुएशन में, तो फिर जाके बंदे ऐसे मामला पे आते हैं कि जी कूद भी रहे हैं और मर भी रहे हैं इसी तरीके से। तकरीबन 286 लाशें निकाली थी हमने वहाँ से खुद। खुदा न खास्ता आग लगती है तो नुकसान इसलिए ज़्यादा होता है कि इवैक्यूएशन का तरीका ही नहीं। पहला सवाल तो ये आता है कि हम निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ।